नमस्कार, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर नीलम। ज्योतिष के ज्ञान और समस्याओं के समाधान के लिए हमारा चैनल एस्ट्रो अर्थ लेकर आता है आपके पास रोज नई नई वीडियोस। आज हम बात करेंगे सूर्य भगवान के कर्क राशि में गोचर के ऊपर। सूर्य भगवान 16 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। अपने ही मित्र ग्रह चंद्रमा की राशि में सूर्य भगवान का गोचर किस प्रकार का प्रभाव लेकर आएगा, 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। कुल 1 माह तक सूर्य भगवान जो है वो एक राशि में रहते हैं, गोचर करते हैं और इसका आम जनमानस, आम जनजीवन पर खासा प्रभाव देखने को मिलता है। सूर्य भगवान जहां 19 जुलाई को पुष्य नक्षत्र में रहेंगे, वहीं 2 अगस्त को ये अश्लेषा और इसके बाद 16 को मघा से ट्रांजिट करेंगे। इसके बाद सूर्य भगवान जो है अपनी ही राशि सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे। लेकिन उससे पूर्व हम जानेंगे कि 12 राशियों में पर क्या प्रभाव रहेगा जब सूर्य भगवान, इतना बड़ा प्लैनेट जो है वो ट्रांजिट करता है किसी भी राशि में, तो उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव रहता है। सूर्य इन सभी राशियों के ऊपर चर्चा करने से पहले आपको बता देना चाहूंगी कि सूर्य भगवान आपके जन्म कुंडली में करते क्या है। सबसे पहले तो आपकी जो आत्मा है, जो आपकी सोल है, जो सोल की जर्नी है, उसको हम सूर्य से देखते हैं। आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य जिस भी भाव में होगा, जिस भी राशि में होगा, उस उस भाव, उस राशि से जुड़े कर्म, उस भाव या उस राशि से जुड़ी आपके डिजायर्स जो हैं, जो आपकी सोल की जर्नी है, उससे रिलेट करती है। तो वहां से जुड़े कर्म जो है बहुत हद तक ऐसे आपके जीवन में जो वर्तमान समय में आप करेंगे, आपका स्वभाव, आपकी नेचर या आपकी सोल की जो डिजायर है वो वही देखी जाती है सूर्य की प्लेसमेंट के साथ। सूर्य आपके पिता का कारक ग्रह माने जाते हैं। सूर्य से आपकी वंश वृद्धि देखी जाती है। सूर्य से आपका तेज, सूर्य से आपकी पर्सनालिटी देखी जाती है। सूर्य से आपके सत्यवादिता देखी जाती है। सूर्य से आपके लोगों के प्रति आपका रवैया कैसा, आप कितने उदार हैं, आप लोगों को देना कितना जानते हैं, आपकी प्रकृति में कितना लोगों के प्रति न्याय का की भाव है, उसके बारे में सूर्य जो है वो बताते हैं। सूर्य अगर बहुत अच्छी अवस्था में है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, तो ऐसे में सत्ता की प्राप्ति, पद की प्राप्ति, गवर्नमेंट से रिलेटेड चीजें जो है वो सूर्य से देखी जाती है। सूर्य कहीं ना कहीं आपके आत्मा की ऊर्जा है, रोशनी है। जिस प्रकार प्रकाश के होते हुए आपको आर्टिफिशियल लाइट की जरूरत नहीं होती, उसी प्रकार अगर सूर्य की पोजीशन आपकी पत्रिका में बहुत अच्छी है, तो बाकी बहुत सारे ट्रबल्स के बाद भी अपने जीवन में आप लोग सरवाइव कर जाते हैं। जो लीडरशिप क्वालिटी है वो सूर्य महाराज के पास है। 12 आदित्य माने गए हैं और इनके ऊपर एक बहुत एक्सप्लेन में वीडियो में जरूर बनाऊंगी। लेकिन सूर्य का किसी भी राशि में गोचर करना अपने आप में एक सिग्निफिकेशन लेकर आता है। चंद्रमा जो कि मन का कारक ग्रह है और जो नवग्रह तारामंडल में रानी का दर्जा चंद्रमा को दिया गया, इनको एक ही कालपुरुष कुंडली में एक ही भाव मिला हुआ है। जैसे सूर्य को सिंह राशि मिली है, वैसे ही चंद्रमा को 4th हाउस कैंसर साइन मिला है। यहाँ पर अब एक राजा की स्थिति जो है वो रानी के घर में कैसी रहेगी, कुछ इस प्रकार का विवेचन जो है होता है जब कर्क राशि में सूर्य महाराज गोचर करते हैं। तो आइए अब जानते हैं, विषय को आगे बढ़ाते हैं कि 12 राशियों पर किस प्रकार का प्रभाव रहेगा सूर्य महाराज का कर्क राशि में गोचर करने से। आइए अब बात करते हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए सूर्य भगवान का कर्क राशि में गोचर क्या प्रभाव लाएगा। सूर्य भगवान आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर सूर्य की स्थिति दिग्बल को प्राप्त करती है। दशम भाव में सूर्य भगवान काफी बली हो जाते हैं और काफी अच्छा रिजल्ट देते हैं। तुला राशि जो कि शुक्र की राशि है, तुला राशि वाले जातक अपने जीवन में समन्वय लाना, एक तालमेल बनाना, रिश्तों को बैलेंस करना, अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को बैलेंस करना, इस तरीके की कुछ इनकी जो प्रकृति है, जो नेचर है वो होती है। अब दशम भाव में कर्क राशि पड़ना और यहाँ पर सूर्य भगवान का गोचर आपको कर्म करने के लिए लगातार प्रेरित करेगा। यहाँ पर सूर्य की अच्छी स्थिति बताती है कि कहीं ना कहीं अब आपके जो काम है, आपका कार्य क्षेत्र में है, वहां पर आपको लीडरशिप क्वालिटी लानी पड़ेगी। आपको फ्रंट फुट पर आकर काम करना पड़ेगा।
बहुत ज़्यादा मेहनत, परिश्रम, देखिए शनि का भाव है ये, भले ही कर्क राशि है, वहाँ पर आकर अब आप अपने कार्यों में इमोशंस नहीं ला सकते हैं। इमोशनली क्योंकि तुला राशि वाले जातक जितने भी अपने कार्य करते हैं, मैंने बोला ना बहुत संवेदनशील राशि है, तो इनके जो कार्य हैं सेंटिमेंट्स के साथ जुड़े होते हैं। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो उसमें सेंटिमेंट्स का कहीं काम नहीं है। जब सूर्य भगवान यहाँ पर आ जाते हैं तो ये बताते हैं कि आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर, बहुत स्ट्रिक्टनेस के साथ अपने कार्य को, अपने कारोबार को, अपने व्यवसाय को, अपने कर्मों को आगे बढ़ाना है। यहाँ पर एक आप एक इंसिडेंट देखिए, जब भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को ये बता रहे होते हैं कि किस प्रकार करना है और इसके बाद निस्वार्थ कर्म करते हुए फल की इच्छा नहीं करनी है। वे कर्मों को के अच्छे बुरे का ध्यान न करते हुए केवल अपने कर्मों पर ध्यान दो, इसके बारे में बताते हैं। तो यहाँ जो दशम भाव है, एक्चुअल में भगवत गीता बहुत ज्यादा कर्मों के बंधन पर आधारित है कि किस प्रकार मनुष्य जो है वो अपने कामों के बंधन में बंध कर या अपनी इच्छाओं के बंधन में बंध कर अपने आप को दुखी करता है। लेकिन कर्म करना ये गीता का मूल सार है। तो दशम भाव जो है वहां पर जब सूर्य का गोचर या ट्रांजिट है या फिर जन्म कुंडली पर यहाँ पर सूर्य है, तो वो यही बताता है कि अब आपकी आत्मा, जो आपकी सोल है, उसकी जर्नी जो है वो आपको काम के लिए प्रेरित करेगी। आपकी ड्यूटीज, आपकी लोगों के प्रति ड्यूटीज, आपके अपने कर्म के प्रति ड्यूटीज जो भी हैं वो आपको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करनी पड़ेगी। यहाँ पर जो सूर्य बैठकर आपके सुख भाव को भी देख रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं आपके माता से रिलेटेड कोई अगर प्रॉब्लम चल रही है तो उसमें उसपे अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आपको घर में सुख शांति या पीसफुल एनवायरनमेंट, इस तरीके की कुछ चीजें होती हुई दिखाई देंगी। स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से भी ये ट्रांजिट बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ ही आपके कामकाज में वृद्धि होगी, कामकाज में नए लोग जुड़ेंगे, आपके कामकाज में ऐसे लोग जिनका अथॉरिटी के साथ बहुत संबंध हो, गहरा संबंध हो, ऐसे लोग जुड़ेंगे। आपके पिता से भी आपको अपने बिजनेस में कोई लाभ मिल जाए, इसकी भी स्थिति यहाँ पर बनती दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपका कोई ना कोई ऐसा पार्टनर, कोई ना कोई ऐसा जीवन का महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसका सीधा संबंध आपके बिजनेस से हो, अपने आप बिजनेस से जुड़े कर्मों पे हो, जो कि आपके काम में काफी हेल्पफुल साबित हो सके, उससे भी ये जो गोचर है उसका असर जो है वो दिखा रहा है। तो ऐसे किसी व्यक्ति का आना आपके जीवन में इस टाइम पीरियड में बता रहा है। गवर्नमेंट से कोई फायदा मिलता हुआ दिखा रहा है, या गवर्नमेंट से जुड़ा कोई कार्य आपको मिल सकता है, उनसे जुड़ा कोई कर्म जो है वो आपको करना पड़ेगा। या आपके पिता से जुड़ी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ पर सूर्य का ट्रांजिट ये भी बता रहा है कि पिता से जुड़ी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपने पूरी नहीं की वो करेंगे आप, उसके उसे भी ये जो गोचर है वो इंडिकेट करता है। तो ओवरऑल ये गोचर तुला राशि वाले जातकों के लिए काफी फायदेमंद भी साबित होगा, लेकिन मेहनत बहुत करवाएगा, स्ट्रगलिंग रहेगा ये टाइम पीरियड। इसका रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा, कर्म करेंगे तो उसका फल अवश्य रूप से ही आपको मिलेगा। इसके बाद अगर इस पर्टिकुलर गोचर को बहुत शुभ रखना है, अच्छा फल देना है, तो आप जितना फिजिकली डिसेबल्ड बच्चे हैं या लोग हैं उनकी मदद इस टाइम पीरियड में करेंगे, उनको भोजन कराएंगे, मीठे का दान करेंगे, तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा और ये एक मंथ आपके लिए काफी फ्रूटफुल रिजल्ट लेकर आएगा। तो ये था तुला राशि वाले जातकों के लिए सूर्य भगवान का गोचर। अब